नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे कैसे राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुईं, कैसे भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया और कैसे सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। ये कथा हमें भक्ति, तपस्या और पूर्वजों के प्रति समर्पण का अद्भुत संदेश देती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जय मां गंगे। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। उनके पूर्वज महाराज सगर अत्यंत प्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी दो रानियां थीं, केशिनी और सुमति। केशिनी के पुत्र का नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस का पुत्र अंशुमान धार्मिक, विनम्र और देवताओं का आदर करने वाला था, जबकि सगर के अन्य पुत्र अत्यंत अहंकारी और उद्दंड स्वभाव के थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के लिए छोड़े गए घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय गहन तपस्या में लीन थे और उन्हें इस घटना का ज्ञान नहीं था। जब घोड़ा कहीं नहीं मिला, तब सगर के 60,000 पुत्र उसे खोजते खोजते पृथ्वी को खोदते हुए पाताल लोक तक पहुंच गए। वहां उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा देखा। अहंकार में अंधे होकर वे कपिल मुनि को दोष देने लगे और उन पर आक्रमण करने दौड़े। उनकी उग्रता से तपस्या भंग हुई। जैसे ही कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली, उनके तपोबल के तेज से सगर के सभी 60,000 पुत्र वही भस्म हो गए। जब ये समाचार गरुड़ जी द्वारा अंशुमान को मिला, तब वे विनम्र भाव से कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उनकी स्तुति की। अंशुमान की भक्ति और नम्रता से प्रसन्न होकर कपिल मुनि बोले, हे अंशुमान, तुम ये यज्ञ का घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण कराओ। तुम्हारे चाचाओं की मुक्ति तभी संभव है जब स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर आकर उनकी भस्म को स्पर्श करे। अंशुमान घोड़ा लेकर लौटे और यज्ञ पूर्ण कराया। बाद में वे राजा बने, परंतु अपने पूर्वजों की मुक्ति की चिंता उन्हें सदा सताती रही। अंततः उन्होंने अपने पुत्र दिलीप को राज्य सौंप दिया और गंगा को पृथ्वी पर लाने हेतु कठोर तपस्या करने लगे, लेकिन वे अपने जीवन काल में सफल न हो सके। उनके बाद राजा दिलीप ने भी यही संकल्प लिया। उन्होंने भी घोर तप किया, किंतु वे भी गंगा को पृथ्वी पर न ला सके। अंत में राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ की। भगीरथ ने वर्षों तक ब्रह्मा जी की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। भगीरथ ने विनम्रता से कहा, हे पितामह, मेरे पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए हैं। कृपा करके माँ गंगा को पृथ्वी पर भेजे ताकि उनका उद्धार हो सके। ब्रह्मा जी बोले, हे भगीरथ, गंगा का वेग अत्यंत प्रचंड है। पृथ्वी उनके वेग को सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए तुम्हें भगवान शिव की आराधना करनी होगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे राजन, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी, तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। बाद में उन्होंने अपनी एक जटा खोलकर गंगा की धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। अब आगे आगे राजा भगीरथ का रथ चल रहा था और पीछे पीछे माँ गंगा बह रही थी। मार्ग में जह्नु ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा की तीव्र धारा उनके आश्रम की वस्तुओं को बहाने लगी। क्रोधित होकर जह्नु ऋषि ने पूरी गंगा को पी लिया। जब भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा कहीं दिखाई नहीं दी। वे व्याकुल होकर जह्नु ऋषि के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे। उनकी विनती से प्रसन्न होकर ऋषि ने अपने दाहिने कान से गंगा को पुनः प्रकट किया। तभी से गंगा जाह्नवी नाम से प्रसिद्ध हुई। भगीरथ के अथक प्रयासों के कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। अंततः माँ गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, जहां सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म पड़ी थी। गंगा जल के स्पर्श मात्र से वे सभी दिव्य शरीर धारण कर स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार राजा भगीरथ की कठोर तपस्या और माँ गंगा की कृपा से उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ। तभी से माँ गंगा को मोक्षदायिनी, पापहारिणी और पतित पावनी कहा जाता है। भर हर गंगे। जय श्री राम।